दोस्तों, अगर आप अपने खेतों की सिंचाई सोलर पैनल से करना चाहते हैं, यानी कि सोलर पैनल से चलने वाला जो वाटर पंप होता है वो लगाना चाहते हैं और साथ में पैनल लगाना चाहते हैं, कंट्रोलर लगाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 7.5 HP सोलर वाटर पंप को चलाने के लिए कितना पैनल की आवश्यकता है और कौन सा मोटर लेना होगा, उसके लिए कंट्रोलर कौन सा लेना होगा। अब देखिए, आप सोलर पैनल में एक बार पैसे खर्च कर लेते हैं तो उससे आप 20 से 25 साल तक अपने खेतों की सिंचाई फ्री में कर पाएंगे, क्योंकि सोलर पैनल का लाइफ 20 से 25 साल होता है और कंपनियां भी 20-25 साल की वारंटी देती है। अब देखिए, बहुत से इलाकों में 30-40 फीट के अंदर भी पानी आ जाता है और बहुत से इलाकों में 60-70 फीट के ऊपर पानी आता है। तो आपके एरिया में कितना गहराई से पानी आ रहा है, तो उसके लिए कौन सा मोटर लगाना है और उस मोटर के लिए कितना पैनल लगाना है, इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, आपके एरिया में अगर 30 से लेके 50-60 फीट तक के गहराई से पानी आ जाता है तो फिर आपको मोनोब्लॉक पंप लगाने की आवश्यकता है। ये पंप इस तरह का होता है और ज़मीन के ऊपर ही रखा जाता है। लेकिन अगर आपके एरिया में 50-60 फीट से भी ज़्यादा गहराई से पानी आ रहा है तो फिर आपको सबमर्सिबल पंप लगाने की आवश्यकता है। ये पंप ऐसे पतला सा होता है और इसे बोरिंग के अंदर ही फिट किया जाता है। अब देखिए, जो 7.5 HP का वाटर पंप होता है वो 415 वोल्ट में होना चाहिए और इसे चलाने के लिए आपको 12 से लेकर 13 एम्पीयर तक का आवश्यकता होता है। तो अगर आपका जो वाटर पंप है वो 7.5 HP का है और वो 415 वोल्ट में है तो फिर इसे चलाने के लिए 13 एम्पीयर तक की ज़रूरत है। तो इसके लिए आपको 550 वाट का 13 पैनल लेने की आवश्यकता है। ये 550 वाट का 13 पैनल 415 वोल्ट भी देगा और 13 एम्पीयर भी बनाकर देगा, जिससे आपका मोटर सुबह से लेकर शाम तक सुचारू रूप से चलता रहेगा। अब देखिए, 7.5 HP वाटर पंप के साथ में आपको एक 7.5 HP का ही कंट्रोलर लेना होगा, जिसे आप ड्राइव भी बोल सकते हैं या फिर इन्वर्टर या कंट्रोलर भी बोल सकते हैं। अब देखिए, इसमें अगर कुल खर्चे की बात करें तो अगर आप एक 7.5 HP का मोटर लाए हैं जो कि 415 वोल्ट में है और ये 13 एम्पीयर में चलता है, फिर इसके साथ में आपके पास एक 7.5 HP का ड्राइव है या फिर उसे आप कंट्रोलर बोल सकते हैं और 550 वाट का 13 पैनल, इन सब का खर्चा मिला करके 3 से लेकर के 4 लाख रुपए तक का खर्च हो सकता है और ये एक अनुमानित मूल्य है। तो आप पैनल किस कंपनी का ले रहे हैं, मोटर किस कंपनी का ले रहे हैं, इसके ऊपर भी निर्भर करता है। इसलिए हमने 3 से लेकर के 4 लाख रुपए तक के बीच का फर्क बताया हुआ है। अब अगर ये सब उपकरण आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो हो सकता है कि और ज़्यादा महंगा पड़ जाए, इसलिए हम आपको यही सलाह देंगे कि आप ऑफलाइन किसी सोलर डीलर से मिले और उससे बात करके उनसे खरीदें, या फिर आप सीधे कंपनी से संपर्क कर सकते हैं और कंपनी के मैनेजर इत्यादि से बात करके आप डायरेक्ट उनसे खरीद सकते हैं। हमें उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर अभी भी आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखें और हमसे जवाब लें। धन्यवाद।